नमस्कार दोस्तों, लर्निंग नीट के ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है सब अच्छे होंगे, पढ़ाई लिखाई भी अच्छे तरीके से चल रही होगी। कल हमने थोड़ा अधिगम देखा हुआ था, ठीक है। उसमें हमने अर्थ देखा था, परिभाषाएं भी देखी थी। तो जल्दी से उसको रिवाइज करेंगे कि हमने कल पढ़ा क्या था। तो हमने कल पढ़ा क्या था? व्यक्ति के व्यवहार में व्यक्ति के व्यवहार में तीन चीज़ें: अभ्यास, प्रशिक्षण प्रशिक्षण और अनुभव के कारण आए अस्थायी परिवर्तन। अस्थायी अस्थायी परिवर्तन को क्या बोलते हैं? अधिगम कहते हैं, ठीक है। इन तीनों के अलावा, जरा कलर चेंज करते हैं इसका। इन तीनों के अलावा अगर कोई भी किसी वजह से परिवर्तन होता है तो हमारा अधिगम नहीं कहा जाएगा, क्योंकि वो अस्थायी भी नहीं रहता। जैसे मैंने कल आपको बताया था, परिपक्वता, बीमारी, थकान, संवेगात्मक विकास, मूल प्रवृत्ति, ठीक है। मूल प्रवृत्ति जानते ही होंगे कि अब जन्मजात होती है, ठीक है। मूल प्रवृत्ति क्या होती है? जन्मजात होती है। तो यह इसमें कहीं से अधिगम नहीं हुआ, ठीक है। तो ये हमने पढ़ा हुआ था। फिर हमने देखा था व्यवहार के बारे में, क्योंकि हम लोग व्यवहार का अध्ययन कर रहे हैं मनोविज्ञान में। तो हमने देखा होता व्यवहार के बारे में। तो जो व्यवहार शब्द था, सबसे पहले जो आया था 1905 में मैकडूगल ने लाया हुआ था। इनकी किताब आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी में उन्होंने लिखा हुआ था। क्या लिखा था इन्होंने? कि प्राणी जो है वो कुछ भी करता है तो जो चीज़ बाह्य दिखता है, जो हमें दिखता है, ठीक है, वो क्या कहलाता है? उसका व्यवहार कहलाता है। तो सबसे पहले जो व्यवहार लाए थे वो लाए थे 1905 में मैकडूगल अपनी किताब आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी में, ठीक है। लेकिन जो व्यवहारवाद के जनक हैं वो है जीबी वॉटसन। 1913 में जॉन प्रोडस वॉटसन जो थे वो 1913 में व्यवहारवाद लाए हुए थे, ठीक है। इसके पहले आत्मा का विज्ञान, मन का विज्ञान और चेतना का विज्ञान चला था, ठीक है। आत्मा का विज्ञान अरस्तु, मन का विज्ञान पंपोलॉजी और चेतना का विज्ञान विलियम जेम्स लाए हुए थे, अलग अलग टाइम में, ठीक है। तो जरा आगे हम बढ़ते हैं। इसके क्या है? तो जरा हम अधिगम को जरा और समझते हैं कि वो होता क्या है। तो बात करें सामान्य शब्दों में, इसे हम सीखना बोलते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं? सीखना बोलते हैं। लेकिन सीखना जो है वो कहीं से भी अधिगम को परिभाषित नहीं करता, ठीक है। तो जब जो भी हम सीखते हैं उस सीखे हुए ज्ञान का हमारे व्यवहार में अस्थायी हो जाना ही क्या कहलाता है? अधिगम। जो हमने सीखा हुआ है उस सीखे हुए ज्ञान का हमारे व्यवहार में हो जाना ही क्या कहलाएगा? अधिगम कहलाएगा। जैसे एक व्यक्ति जो है अपने दैनिक जीवन में विभिन्न कार्यों को करता है। एक व्यक्ति अपने दैनिक जीवन में विभिन्न कार्यों को करता है और अनेक परिस्थितियों से गुजरता है। लेकिन कभी कभी कुछ ऐसे कार्य होते हैं, कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो व्यक्ति के जीवन में अस्थायी बन जाती हैं, अस्थायी हो जाती हैं, मतलब वो हमेशा के लिए हो जाती हैं, ठीक है। अब वो जो अस्थायी परिवर्तन है, जो उसके अंदर अस्थायित्व आ गया, वही क्या कहलाएगा? उसका अधिगम कहलाता है। उम्मीद आपको सब समझ में आया होगा, ठीक है। एक बार और सुन लीजिए कि जब व्यक्ति अपने दैनिक जीवन में बहुत सारे कार्य करता है, बहुत सारी परिस्थितियों से गुजरता है, ठीक है। अब वो परिस्थितियाँ, वो कार्य करते हुए वो कई ऐसी परिस्थितियाँ होती हैं जो उसके जीवन में अस्थायित्व हो जाती हैं। ऐसे कार्य होते हैं जो उसके जीवन में अस्थायित्व ले लेते हैं। बहुत लोग ऐसे होंगे जो पढ़ते पढ़ते ऐसे हो गए होंगे कि रात में उनको नींद ही जल्दी नहीं आती हो। तो वो क्या हो गया? उनका वो सीख गए कि रात में जगना कैसे है। कई लोग ऐसे होते होंगे जो पहले ही सो जाते होंगे। तो ये क्या है? उनके अंदर अस्थायित्व आ गया नहीं सोने का, ठीक है। अब कई लोग ऐसे थे जो साइकिल चलाना नहीं जानते थे, लेकिन क्या किया उन्होंने? प्रयास से अपने अभ्यास से साइकिल चलाना सीख लिया। वो क्या हो गया? अस्थायित्व आ गया उनके अंदर, ठीक है। चलिए जरा अब
कुछ परिभाषाएं और देख लेते हैं, हमने कल देखा हुआ था। तो एक महोदय हमारे हैं जिनका नाम है साल्टेन, लालटेन नहीं, साल्टेन नाम है इनका। इन्होंने परिभाषा क्या दी हुई है? इन्होंने परिभाषा दी हुई है प्रतिदिन होने वाले, प्रतिदिन होने वाले, होने वाले नए नए अनुभव, नए नए अनुभव के कारण व्यवहार में आए अस्थाई परिवर्तन, अस्थाई परिवर्तन को ही अधिगम कहेंगे। अस्थाई परिवर्तन को ही क्या कहेंगे? अधिगम कहेंगे। ठीक है, तो था क्या? प्रतिदिन, और क्या था? नए नए अनुभव, नए नए अनुभव के कारण क्या आया था? अस्थाई परिवर्तन, अस्थाई परिवर्तन। चीज़ों का ना जरा आप अलग अलग करके सीखेंगे तो ज़्यादा आपको याद होगा वो चीज़ें। तो चीज़ें क्या थी? प्रतिदिन, नए नए अनुभव और अस्थाई परिवर्तन। तो साल्टेन थे, साल्टेन को आप कर दिए सारा दिन, सारा दिन से रिलेट करिए प्रतिदिन को। ठीक है, लास्ट में क्या आया है? नए नए। तो नए नए अनुभव। ठीक है, क्योंकि हमारा जो व्यवहार होता है वो अनुभव के आधार पर ही होता है, और अस्थाई परिवर्तन तो होता ही हमारे मनोविज्ञान में। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? प्रतिदिन, प्रतिदिन हम नए नए अनुभवों को जो भी हम अपने व्यवहार में लाते हैं, ठीक है, वो अस्थाई परिवर्तन करते हैं, वही क्या कहलाएगा? हमारा, वही हमारा अधिगम कहलाएगा। जैसे कैसे हमने विलियम वुडवर्थ को देखा था, उन्होंने दो परिभाषाएं दी थी, दो परिभाषाएं उन्होंने दी थी ना। उन्होंने बोला था कि अधिगम क्या है? विकास की एक प्रक्रिया है। तो हमने वी से जोड़ दिया था विकास को। फिर उन्होंने एक और परिभाषा दी थी। ठीक है, क्या दिया था उन्होंने? नवीन ज्ञान तथा नवीन प्रतिक्रियाओं का अर्जन ही अधिगम है। ठीक है, तो हमने जोड़ा हुआ था व से वन करके हमने जोड़ा था, व से वुडवर्थ, व से न से नवीन। ठीक है, तो जरा ऐसे जोड़ के पढ़ेंगे तो ज़्यादा आपको याद होंगी चीज़ें। ठीक है, जैसे स्किनर का उत्तरोत्तर हम लोग देखे थे, तो बस उत्तरोत्तर याद रखिए। अगर कहीं भी आपको दिखेगा आपके पेपर में उत्तरोत्तर आया हुआ है तो वो किसका हो जाएगा? स्किनर का हो जाएगा। उन्होंने कहा क्या था? व्यवहार में उत्तरोत्तर अनुकूलन की प्रक्रिया क्या कहलाएगी? अधिगम कहलाएगी। तो चीज़ें थोड़ा ऐसे याद करेंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। आपके अगर सामने से गुजरेगा तो आपको तुरंत आपको क्लिक हो जाएगा। ठीक है, चलिए देख लेते हैं, जरा एक और देख लेते हैं। एक हमारे मनोवैज्ञानिक है जिनका नाम है गार्डनर मर्फी, गार्डनर मर्फी। इन्हें आप बर्फी भी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए जरा देखते हैं इन्होंने क्या कहा है। इन्होंने कहा क्या है, देख लेते हैं जरा। सीखना या अधिगम, अधिगम शब्द में वातावरण, इनका नाम गार्डनर था ना, ये वातावरण को ला दिए हैं। अभी यही क्लिक करेंगे हम लोग। वातावरण संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति, आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए, यहाँ नहीं लिखते हैं इसको, यहाँ नहीं लिखते हैं, नीचे आते हैं। ओफ, सॉरी फिर से लिखना पड़ेगा। सीखने या अधिगम शब्द में वातावरण संबंधी आवश्यकताओं की
पूर्ति के लिए व्यवहार में होने वाले सभी प्रकार के परिवर्तन, ठीक है, के लिए व्यवहार में होने वाले सभी प्रकार के परिवर्तन, तो इन्हें क्या बोला है? वातावरण संबंधी, क्योंकि इनका नाम था गार्डनर, ठीक है। अब जहां भी वातावरण आएगा आपके क्वेश्चन में, तो आप क्या करेंगे? भैया ये तो वातावरण वाला है, तो जहां भी देखेंगे गार्डनर, ठीक है। अब वातावरण की सुरक्षा कौन करेगा? गार्डनर करता है ना, तो आप वहां से आपको क्लिक हो जाएगा, ठीक है। तो इन्होंने बोला क्या है कि जो भी हमको आवश्यकताओं की पूर्ति होती है, ठीक है, व्यवहार में होना, तो वो सभी प्रकार के क्या करेंगे? सही प्रकार के सम्मिलित कर लेते हैं परिवर्तनों को, ठीक है। इन्वायरमेंट, जो हमारा आसपास का इन्वायरमेंट है, उससे संबंधी होता है, ठीक है। चलिए आगे चला बोलते हैं इसको। क्रॉनबैक, इन्होंने क्या बोला है? अनुभव के परिणाम स्वरूप व्यवहार में आया परिवर्तन, तो इनका नाम है क्रॉनबैक, इसलिए थोड़ा हम बैक जाएंगे, ठीक है। इसलिए हम थोड़ा बैक जाएंगे और वहां पे देखेंगे कि हमारा जो मनोविज्ञान का जो मतलब जो अधिगम का हमारा परिभाषा क्या था परिभाषा? तो व्यक्ति के व्यवहार में अभ्यास, प्रशिक्षण, अनुभव के कारण आए अस्थायी परिवर्तन को अधिगम कहते हैं। वहां पे 3 चीजें थी: अभ्यास, प्रशिक्षण और अनुभव। फिर एक गेट्स महोदय थे, उन्होंने कहा प्रशिक्षण और अनुभव के द्वारा व्यक्ति के व्यवहार में होने वाले अस्थायी परिवर्तन को अधिगम कहते हैं। उन्होंने क्या किया? उन्होंने अभ्यास को यहाँ से गायब कर दिया। अब ये क्रॉनबैक, इन्होंने क्या किया? हमको बैक ले गए और वहाँ से इन्होंने गेट्स के जो परिभाषाएं थी उसमें से क्या किया? उन्होंने अभ्यास गायब किया था, इन्होंने प्रशिक्षण को भी गायब कर दिया और केवल लाए ये अनुभव, ठीक है। तो यहाँ से आप थोड़ा क्लिक किसको कर सकते हैं, ठीक है। आइए फिर एक आए थे हमारे पावलोव, इनको तो जानते ही होंगे आप, पावलोव को। इन्होंने क्या बोला है? अनुकूलित अनुक्रिया के परिणाम स्वरूप आदत का निर्माण ही क्या होता है? अधिगम होता है, ठीक है। अनुकूलित अनुक्रिया, ठीक है, अनुकूलित अनुक्रिया, ठीक है। इनके लिए बस यही याद रखिए, अनुकूलन, ठीक है। अनुकूलित अनुक्रिया के परिणाम स्वरूप आदत का निर्माण ही क्या होता है? आपका अधिगम होता है, ठीक है। अनुकूलित इनका याद रखिएगा बस। फिर एक थे थार्नडाइक महोदय, इन्होंने क्या किया? उन्होंने बोला अनुकूलित अनुक्रिया, और ये बोल रहे हैं उपयुक्त अनुक्रिया के चयन का उत्तेजना से जोड़ने से ही अधिगम होता है। इन्होंने उत्तेजना भी लाया हुआ है, ठीक है। इन्होंने बोला क्या है? उपयुक्त अनुक्रिया के चयन व उत्तेजना से जोड़ने को ही अधिगम कहते हैं। जब हम उसमें एक्साइटमेंट भी जोड़ लेते हैं, सीखने का एक्साइटमेंट जब जोड़ लेते हैं, तो क्या कहलाता है? वो अधिगम कहलाता है।
आपको पता ही है कि कोई भी सीखना जो होता है वो बिना एक्साइटमेंट के नहीं होता। ठीक है, चलिए जरा एक और देख लेते हैं लेविस को। लेविस, रिली लेविस नाम था इनका, रिली व लेविस। इन्होंने क्या बोला है? अभ्यास या अनुभूति से व्यवहार में परिवर्तन को ही क्या बोलेंगे? अधिगम बोलेंगे। अभ्यास या अनुभूति से व्यवहार में आए परिवर्तन को क्या बोलेंगे? अधिगम बोलेंगे। ठीक है, तो ये अभ्यास को लाए हुए हैं इन्होंने। जो लोग गायब कर दिए थे ना अभ्यास को, कौन गायब किया था अभ्यास को? गेट्स। और प्रशिक्षण को भी कौन गायब कर दिया? क्रॉनबेक, हमको बैक ले गए थे। ठीक है, ये अभ्यास को फिर से लेके आए। इन्होंने क्या बोला? अभ्यास या अनुभूति से व्यवहार में आए परिवर्तन को अधिगम कहेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए एक और हमारे हैं पील महोदय, पील। इन्होंने क्या बोला? व्यक्ति में परिवर्तन ही क्या है? अधिगम है। व्यक्ति में परिवर्तन ही अधिगम बोल दिया इन्होंने। जो वातावरण में परिवर्तन में अनुसरण करे, जैसा वातावरण है वैसा क्या करे? अपने आप को परिवर्तित कर ले, वही क्या हो गया? अधिगम हो गया। जैसे हम कहीं गए, वहाँ के वातावरण में हम इसको चेंज कर लिए, मतलब वहाँ के वातावरण को हम सीख गए, अधिगम कर लिए वहाँ पे। ठीक है, तो ये सारे आपके कई सारे आपके परिभाषाएं थी। अब आपको कहीं भी अभी अगर आपके एग्ज़ाम में कोई भी आता है तो उसको आप सही कर लेंगे। इसका पीडीएफ आपको दिया जाएगा जब ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, अगर आपको कोई भी परेशानी होती है, कोई भी दिक्कत होती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। साथ ही हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि एक डिस्कशन क्लास भी रखा जाए, एक दिन वीकली एक डिस्कशन क्लास रखा जाए, जहां आप सारी चीज़ों को, हफ्ते की सारी चीज़ों को आप इकट्ठा करें जो भी आपको पूछना हो, और वहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, वहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, और आप लोग शेयर नहीं कर रहे भाई, शेयर नहीं कर रहे हैं, उम्मीद के अनुसार हमको मिल नहीं पा रहा है। अगर आपको कुछ इसमें लग रहा है और सुधार वाला लग रहा है तो बोलिए, हम उसको सुधार और किया जाएगा। ठीक है, और आप लाइक शेयर और कमेंट करते रहिए। ठीक है, और अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करिए इसको, ताकि उनको भी इनका लाभ मिल सके। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।